रायपुर में लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में हुई पार्टी मामले में क्लब संचालक हरबख्श सिंह बत्रा लगातार दांव खेल रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड के नोटिस का जवाब देने से बचने के लिए होम आइसोलेशन में होने का बहाना बनाया। 20 नवंबर तक का वक्त मांगा। वो ये भी कह रहे हैं कि उसने बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं किया। हाउसिंग बोर्ड अब बत्रा को दोबारा शॉर्ट नोटिस भेजने जा रहा। रायपुर में सख्त लॉकडाउन के बीच नशे की पार्टी कराने के आरोप में घिरे क्वींस क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा ने हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई से बचने के लिए नया पैंतरा खेला है। हाउसिंग बोर्ड की ओर से मिले नोटिस का जवाब देते हुए बत्रा ने कहा है कि क्योंकि उसका एक दोस्त कोरोना पॉजिटिव है, लिहाजा वो होम आइसोलेशन में है, इसलिए नोटिस का जवाब देने के लिए उसे 20 नवंबर यानी सवा महीने का वक्त दिया जाए। बत्रा ने यह भी सफाई दी है कि उसने बोर्ड के साथ हुए करार के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। हालांकि बोर्ड के अधिकारी उसके जवाब से संतुष्ट नहीं है, लिहाजा कानूनी जानकारी लेकर उसे एक और शॉर्ट नोटिस भेजने की तैयारी है। लंबा समय मांगा है। मैं अपने वरिष्ठ कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करके उसको कितना समय दिया जाना है अथवा नहीं दिया जाना है के संबंध में चर्चा करके जैसा निर्देश प्राप्त होगा वैसे आगे कार्रवाई करेंगे। हाउसिंग बोर्ड को भेजे जवाब में बत्रा ने सफाई देते हुए कहा है कि 2008 में बोर्ड से हुए करार के किसी भी क्लॉज का उसने उल्लंघन नहीं किया है। यानी उसने न तो क्लब को किसी दूसरे को सब लीज पर दिया और न ही संचालन के लिए दिया। लेकिन उसका ये दाव उसी पर उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि क्लब में पार्टी और गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने जब पूछताछ के लिए उसे थाने बुलाया तो उसने डील के वो पेपर्स आगे किए जो उसने जैन और सिंघानिया परिवार के संचालकों के साथ की थी। इसी कागजात और उसके कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने एफआईआर में उसका नाम नहीं जोड़ा और वो और उसका पूरा परिवार गिरफ्तारी से बचा रहा। अब सवाल ये है कि जब उसने कोई डील नहीं की तो पेश किए दस्तावेजों में 9 करोड़ 11 लाख की डील का जिक्र कैसे है? उसी में सिंघानिया और जैन परिवार के 4 सदस्यों को संचालक का अधिकार सौंपे जाने का भी जिक्र कैसे है? उसी कागजात पर खुद उसके और उसके परिवार के संचालक सदस्यों के हस्ताक्षर क्यों हैं? सौदा नहीं हुआ तो सिंघानिया और जैन परिवार के संचालक क्लब को कैसे ऑपरेट करते रहे? क्लब संचालक के प्रमाण पर ही पुलिस ने दोनों परिवारों के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सवाल ये है कि अगर हरबख्श बत्रा ने बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नियम नहीं तोड़े तो बतौर संचालक उसने पुलिस के सामने अपनी जिम्मेदारी क्यों कबूल नहीं की? बत्रा अपने बयानों से न सिर्फ हाउसिंग बोर्ड बल्कि पुलिस को भी गुमराह कर रहा है। कहा है कि वो आइसोलेशन में है, वो उनके कोई परिचित कोविड पॉजिटिव हो गए हैं तो इसलिए उसने आइसोलेशन में रखने के लिए टाइम मांगा है। इसमें रखने के लिए 1 महीने से ज़्यादा का समय अनुचित है, उतना समय उसको नहीं दिया जाएगा। 27 सितंबर की रात लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में पार्टी हुई, शराब पिलाई गई, फायरिंग हुई। ये बात किसी से छुपी नहीं है। यहाँ होने वाली पार्टियों में शराब, शबाब और नशे का खेल भी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अफसरों तक पहुँच और नेताओं से रिश्तों की आड़ में कार्रवाई को दबाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। हालांकि IBC 24 की ड्रग्स के खिलाफ मुहिम में अब तक कई चेहरे बेपर्दा हुए हैं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और राजेश राज हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजेश, बड़ी ही अजीब सी बेतुकी सी दलील दी है। जिस तरीके की दलील दी है इसमें सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करने की एक मंशा दिखाई पड़ती है। कितना वक्त या क्या कार्रवाई, क्या एक्शन, क्या नोटिस में कहा गया है, इस बारे में कुछ खुलासा हो पाया कि बोर्ड अब इस पर क्या करेगा आगे? जब से मामला हुआ है हरबख्श सिंह बत्रा ने लगातार एजेंसियों को गुमराह किया है। हम जितने भी सवाल उठा रहे हैं अब ये बातें हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को भी समझ में आ रही है और वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हरबख्श सिंह बत्रा कहीं ना कहीं समय खींचने की कोशिश कर रहा है, मामले को उलझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फैक्ट्स फिगर उनके पास भी है, मीडिया रिपोर्ट्स उन तक भी पहुँच रही है। और जिस तरह से बत्रा ने जवाब ना दे करके, हालांकि जवाब भी दिया लेकिन जवाब नहीं भी दिया, ये दोनों तरीके हुए। अगर वो ये जवाब दे रहा है तो डिटेल्स में भी बात रखनी थी। 2 ही सवाल पूछे गए थे कि क्या आपने हाउसिंग बोर्ड के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है, क्या आपने संचालन का अधिकार किसी और को दिया है, सबलीज किसी और को किया है। ये 2-3 सवाल ही हाउसिंग बोर्ड की तरफ से पूछे गए थे, लेकिन उन सवालों का जवाब ना दे करके कि परिचित कोविड आ गया, संक्रमित हो गया तो मैं आइसोलेशन में हूँ इसलिए डिटेल्स जवाब नहीं दे रहा हूँ और 10 दिन के
टाइम लेने के बाद अब वो फिर से 1.25 महीने का और वक्त मांग रहा है। तो साफ है कि मंशा उसकी जवाब देने की नहीं है, बल्कि इस मामले को लंबा खींचने की है। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं और कानूनी इस पर सलाह भी ले ली गई है। एक नोटिस और उसको सर्व किया जा रहा है, वो बहुत ही शॉर्ट अवधि का होगा, 4 से 5 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह की होगी। आज या कल तक में ये नोटिस उसे भेज दी जाएगी। और अधिकारी भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर उसने इस बात पे कोई कार्रवाई नहीं की या जवाब ठोस नहीं दिया तो उसके खिलाफ तय है। हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी इस बात से सख्त नाराज है कि जिस तरह से क्लब का नाम बदनाम हुआ, चूंकि ये क्लब हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति है, यहाँ पे बहुत सारे शर्तों के साथ इसका संचालन का जिम्मा सौंपा गया था बत्रा को, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो हुआ, सबलीज की घटना हो या फिर इस दौरान शराब पिलाने की घटना हो, हाउसिंग बोर्ड की बदनामी हुई है। लिहाजा ये बहुत तय मान के चलिए कि बत्रा के हाथ से इस क्लब के संचालन की जिम्मेदारी खिसकने वाली है। और ये भी संभव है कि फ्रॉड करने के मामले में या फिर दूसरे नियमों का उल्लंघन करने के मामले में उस पर FIR तक कराई जा सकती है। तो बत्रा के लिए मुश्किल बढ़ेगी और उसने इस तरह का जो जवाब दिया है वो जवाब उसे खुद फंसा देगा, क्योंकि अगर वो हाउसिंग बोर्ड को ये कह रहा है कि संचालन का अधिकार अभी भी मेरे पास है, तो फिर पुलिस में जो दिए बयान है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस ने वो बयान दर्ज किया है और उसी बयान के आधार पे उसको अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसमें उसने कहा था कि हमने इस संचालन का अधिकार जैन परिवार और सिंघानिया परिवार को सौंपा है। तो ये अपने ही बयानों में उलझने वाली बात हो गई और कहीं ना कहीं ये बुरी तरह से देखना ये होगा राजेश कि इस मामले में वो जवाब क्या देते हैं। अभी तो उन्होंने आधा अधूरा और टाइम टेकिंग या समय को वेस्ट करने वाला जो जवाब दिया है, देखना होगा कि पहले तो उनको वक्त कितना मिलता है, बोर्ड कितना वक्त देता है। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए।